कि जालिमों ने इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर किसी शख्स पर मुकदमे आयद करके उनको जेल में डाल दिया और ये समझा कि वो उनके हौसलों को तोड़ देंगे, उसको झुका देंगे, उसको हमसे भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे। मैं आज भले ही आपके बीच अपनी बात रखने आया हूं, लेकिन अभी भी मैं जेल में ही मौजूद हूं, क्योंकि मैं कस्टडी पेरोल पे आपके पास आया हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारे दिल्ली से पुलिस के जवान खड़े हैं। ये इनकी ड्यूटी है कि इनको मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ कर रहना है। ये आप समझ लेना कि मुस्तफाबाद का चुनाव इस बार ऐसा चुनाव है जो इससे पहले कभी आपने नहीं देखा। लेकिन देश ने ऐसे बहुत सारे चुनाव देखे हैं जहां इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। 2020 के अंदर फरवरी का महीना था, 8 फरवरी की तारीख थी जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव से पहले 2015 का सन था जब भी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था। उससे पहले जो चुनाव यहाँ हुए थे, जब पहली बार विधानसभा बनी थी मुस्तफाबाद की, तब हम सब ने सपना देखा था कि मुस्तफाबाद का अपना एक विधायक हो जो मुस्तफाबाद की परेशानी को समझ सके, देख सके। बहरहाल हमें एक मौका मिला। कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त हसन भाई के विधायक का टिकट देकर चुनाव जीतने के लिए भेजा और मुस्तफाबाद ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, हसन भाई को चुनाव जिताया। उसके बाद जब 2015 का चुनाव आया, तब भी मुस्तफाबाद ने यह हक समझ के कि हसन को दोबारा मौका मिलना चाहिए, जनता ने उन्हें वोट दिया। लेकिन उस वक्त आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम किया था, वोट काटने का काम, और बीजेपी जीत गई थी। लेकिन जब 2020 का चुनाव आया तो उस वक्त इसी मुस्तफाबाद की जनता ने हाजी यूनुस को चुनाव जिताया, ये कहकर कि हाजी यूनुस साहब तीसरे मुकाम पे थे, हक छूट गया था, इनका हक बनता है, इनको चुनाव जिताना है। लेकिन अफसोस 2020 का चुनाव भी जिताया, दिल्ली की सरकार भी बनी, लेकिन उस सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं करा। आज 5 साल के बाद मुझे आपके बीच आने का मौका मिला, लेकिन जब मैं यहाँ घूम रहा हूँ, गलियों में दौड़ लगा रहा हूँ, सड़कें देख रहा हूँ, नालियां देख रहा हूँ, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। माशाल्लाह हमारे भाइयों ने इतने शानदार अच्छे मकान तो बना लिए, लेकिन सरकार ने कोई भी विकास का काम यहाँ नहीं किया। हमारे उम्मीदवार ओखला के शिफा भाई शिफा और रहमान, उनको मस्जिद में आते हुए देखा। पूरे पुलिस वाले उन्हें घेरे हुए थे, मानो कोई एक दहशतगर्द को लाया जा रहा है। मैंने उसी अल्लाह की बारगाह में खड़े रहकर, उसी मस्जिद में खड़े रहकर मैंने ये दुआ मांगी कि जो पुलिस वाले आज इन्हें एक आरोपी बनाकर लेकर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह 8 तारीख के दिन यही ताहिर हुसैन और यही शिफा और रहमान को यही पुलिस वाले एमएलए बोलकर अपने घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। मेरे भाई, एक ऐसे मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं जहां अब भी अगर हम बिखर गए, बढ़ गए, तो क्या होने वाला है। आपके सामने जिंदा मिसाल है ताहिर भाई की। एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते, महज एक आरोप की बुनियाद के ऊपर उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। और अगर 5 साल 7 साल के बाद अगर ये बेकसूर छुटते हैं, और इंशाअल्लाह छुटेंगे, तो कौन उनका एक एक दिन वापस लौटाएगा। डराया जा रहा है, इनको वोट दिए तो भाजपा आ जाएगी। पिछले 76 सालों के अंदर तुम्हारी क़यादत इसलिए खत्म हुई कि किसी के डर की वजह से तुमने अपना वोट दिया। आज तय करो तुम
कि मुझे ताहिर भाई को जिताना है, और अगर तुम ये तय कर लेते हैं कि ताहिर भाई को जिताना है, तो तुम तो आने वाले नहीं। आप मतलब आप। मैं हूं यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में AIIM के प्रत्याशी असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है उससे है ताहिर हुसैन साहब। तो उनके समर्थन में उत्तर प्रदेश से कुछ लोग आए हुए हैं जो कि कार्यकर्ता हैं AIMIM टीम के। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर साहब आए हुए हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं। आइए उनसे, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं जिला सदर हूँ मुजफ्फरनगर से। तो जैसा कि आप यहाँ दिल्ली में आए हैं, क्या लगता है आपको कि यहाँ जो मुस्तफाबाद जो सीट है AIMIM निकाल पाएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हकीकत में यहाँ पर अगर कोई वोट का हकदार है जिसको वोट दिया जा सकता है तो सिर्फ उस ताहिर हुसैन साहब है। उनके ऊपर जुल्म हुआ है और जेल के अंदर बंद है, मजलूम है, बेकसूर है, सबको मालूम है। अगर ऐसे वक्त में भी मुस्तफाबाद की जनता साथ नहीं देगी, फिर किस वक्त में साथ देगी? और फिर कौन आपकी आवाज़ बनकर खड़ा होगा जो आपकी लड़ाई लड़ सकता है? इसलिए सबको चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ने मौका दिया है उस बेकसूर को साथ देने का। और आप आज मजलूम के साथ खड़े होते हैं तो इंशाअल्लाह कल अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। कल जब आपके पास ऐसा वक्त आएगा, चुनाव बहुत शानदार बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस सीट हम बहुत अच्छी तरह जीतेंगे, ये भी और बबरा भी। आप कहाँ से हैं सर? मैं जिला बिजनौर से हूँ, जिला सदर और क्या नाम सर? मेरा नाम रियाज है। रियाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुस्तफाबाद सीट हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है, क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे जिनको लेकर के AIMIM लोगों के बीच जा रही है, या लोग मुस्तफाबाद के लोग ताहिर हुसैन को क्यों उठा रहे हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि मुस्तफाबाद के क्या मुद्दे हैं, तो उससे पहले तो ये तय करना है कि मुस्तफाबाद के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के क्या मुद्दे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का एक मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि मुसलमानों के पास अपनी लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों के पास कोई छत नहीं है, ऐसी छत जिसके नीचे वो समा जाए और वो आ जाए। एक ऐसा लीडर जो उनकी आवाज़ बंद करके खड़ा हो जाए या जो उनके लिए बोले। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का ये एक सिमिलर प्रॉब्लम है। मतलब हर जगह जहाँ भी देखें, बिहार में आप देखें तो वहाँ पे बेयारो मददगार, यूपी के अंदर देखें वहाँ पे बेयारो मददगार, और दिल्ली के मुसलमानों को ये लगा कि अब हमारा मसीहा केजरीवाल की शक्ल में आ गया है और 2 मरतबा उनको जिताया। और जिताने के बाद जो मायूसी दिल्ली की जनता में और मुसलमानों में हुई, तो मुसलमानों के अंदर एक चीज़ बड़ी शिद्दत से महसूस की जाने लगी, और वो ये कि मुसलमानों के अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए और मुसलमानों की एक अपनी पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि हर समाज की अपनी एक पार्टी है। तो मुसलमानों ने भी ये सोचा है, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी कोने से मुसलमान हो। अब चूंकि मुस्तफाबाद में इलेक्शन है तो मुस्तफाबाद का भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पर लीडरशिप कैसे कायम हो, यहाँ पर अपने लोग कैसे आगे आए। तो उसके लिए मुस्तफाबाद की जनता वोट कर रही है और मुस्तफाबाद की जनता ने ये ठाना है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी को इंशाल्लाह यहाँ से जिताएंगे। आपका इसमें शरीक? मेरा नाम अब्दुल माजिद है, मैं जिला मुख्तार से। क्या कहना चाहेंगे जो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से ताहिर भाई मैदान में है, कैसा आपको माहौल लग रहा है? आपको यहाँ पर आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्तफा विधानसभा के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग मुजफ्फरनगर से चल कर के यहाँ आए हैं। हमारा तो कुछ काम भी होगा, हमने टाइम नहीं छोड़ा है और अगर दीगर काम भी हमने आगे किए हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम और किसी भी सीट पर चुनाव के लिए प्रचार के लिए नहीं जाते, उनकी भी लड़ता है। मुस्तफा विधानसभा और अपना विधानसभा इसलिए आए हैं कि एक मजलूम वहाँ लड़ रहा है, एक मजलूम यहाँ लड़ रहा है, और वे मजलूम हैं कि गोया जिनका विरोध सब पार्टियों ने किया है और जिन सब पार्टियों ने जिनको ठुकराया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर नकीब मिल्लत जनाब हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने उनको अपनाया है और गोया इंसानी फरीज़ा हमारा ये बनता है, मजलूम अगरचे किसी भी मजहब का हो तो हमारा भाई है, अगर वो सनातन धर्म का, शाश्वत धर्म का या गोया दलित आदिवासी कोई भी हो, तो मजलूम का साथ खड़ा होना ये हमारा इस्लामी और गोया संवैधानिक तरीका है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि मुस्तफाबाद की विधानसभा के आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं
कि इस मरतबा आप अपनी पार्टी को वोट दें। हाजी ताहिर हुसैन साहब मजलूम शख्स है और जिसको आपने वोट दिया है, जिसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो 2020 के दंगों का मुजरिम है। और वो मुजरिम जो ताहिर हुसैन साहब के दस्तरखान पर खाना खाता था, उसको दोस्त बनाता था, उसको भाई बनाता था, किस एंगल से बताता था? ये सिर्फ ज़बान कुछ और होती है और उनका अंदर से दिल कुछ और होता है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कहना चाहिए? एक बात मैं मुस्तफाबाद की जनता से कहना चाहता हूँ, और वो ये कि मुस्तफाबाद की जनता जब 5 तारीख में वोट करने जाए तो वो उस वक्त को याद करे जब 3 तलाक बिल पेश हो रहा था। तो एक शख्स, उसकी बेटी की शादी थी, वो अपनी बेटी की शादी छोड़कर मुसलमानों के लिए संसद में लड़ रहा था। उस शख्स का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। मुस्तफाबाद की जनता को उसका हक अदा करना। मुस्तफाबाद की जनता जब वोट करने जाए तो वो ये सोच करके जाए कि जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला आ रहा था तो एक शख्स सड़कों पर एहतजाज कर रहा था, टीवी पर एहतजाज कर रहा था, संसद में बोल रहा था। वही शख्स था जिसने कहा था कि मैं अपनी कौम को बताता रहूंगा, अपने छोटे बच्चों को, आने वाली नस्लों को बताऊंगा कि ये जो राम मंदिर है, यहाँ पर कभी मस्जिद हुआ करती थी, जुल्मन मस्जिद पर मंदिर बनाया गया है। एक शख्स था जो कह रहा था। मुस्तफाबाद की जनता को उसका हक अदा करना है। मुस्तफाबाद की जनता को हक अदा करना है वक्फ बिल पर हो रही लड़ाई पे बोलने वाले शख्स का। मुस्तफाबाद की जनता को हक अदा करना है एनआरसी और सीए के बिल फाड़ने वाले हक का। मुस्तफाबाद की जनता पर बहुत सारे हक हैं, मुसलमानों पर बहुत सारे हक हैं। मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के माध्यम से कि खुदारा उस बंदे को मायूस ना करिएगा, उस बंदे को परेशान ना करिएगा, क्योंकि वो शख्स वो है जो आपके वोट के बगैर भी आपके लिए लड़ रहा है। जहाँ भी कोई मसला होता है, दिल्ली के अंदर कोई मामला हो, यूपी के अंदर कोई मामला हो, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे कोई मामला हो, एक शख्स सबसे पहले बोलता नजर आता है। एक शख्स हमारे मुद्दों पर लड़ रहा है। हमें 5 साल में एक मरतबा मौका मिलता है उसका साथ निभाने का। हम ये तो कर सकते हैं कि उसका साथ निभाएं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि 5 तारीख को जब जाएं तो इतनी जोर से बटन दबाएं कि केजरीवाल। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा में AIMIM के कार्यकर्ता दूर दूर से आए और ताहिर हुसैन के समर्थन में उन्होंने प्रचार किया। अब देखते हैं 5 तारीख को मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग किसको वोट देते हैं और 8 तारीख को किसकी जीत होती है। मैं कुतुब के लिए इरफान राही, मुस्तफाबाद, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.